वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत सरकार ने बड़ा फैसला सुनाया। भारत सरकार ने बताया कि जो पेट्रोल और डीजल की जो एक्साइज ड्यूटी है उसे घटा दिया गया है। उसे घटाकर 3 किया गया है पेट्रोल पे, और जो डीजल है उसे 0 कर दिया गया है। हालांकि इसका असर आम लोगों पर, उपभोक्ताओं पर कैसा पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी जो असर है वो खुदरा मार्केट पे कमी पड़ती है। साथ ही जो ईंधन की जो मार्केटिंग है, जो तय करती है, उनके दामों को तय करती है, वो ऑयल मार्केटिंग पॉलिसीज करती है। साथ ही ये भी बता दूं आपको कि इस फैसले का वित्त मंत्री सीतारमण ने सराहना की। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के इस फैसले से जो आम जनता की जेब पे जो दबाव पड़ रहा है वो भी कहीं ना कहीं कम होगा। और राहत की बड़ी खबर ये है कि आने वाला दिन भी ये बताएगा कि इसका असर पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आएगी या वैसा ही रहेगा। मैं आपको बता दूं कि खास तौर पर जो ये किया गया है, ये मिडिल ईस्ट के तनाव को लेकर जो उथल पुथल चल रही है कुछ दिनों से, उसको लेकर किया गया है। और इसका सीधा मुनाफा जो तेल कंपनियां हैं उनको पड़ेगा। लेकिन आम जनता भी ये सोच रही है कि कहीं ना कहीं उसकी जेब पे भी दबाव ना पड़े। खैर, ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा कि उसकी जेब पर कितना असर पड़ेगा। और ये जो दिशा है, ये जो दिशा दिखाई गई है, ये जो भारत का जो कदम है, वो किस ओर लेके जाएगा। मुख्य अर्थ सलाहकार एसपी शर्मा आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे हम चर्चा करेंगे। सर, आज जो सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को घटाकर 3 किया है पेट्रोल पे, और डीजल पे जो 0 कर दिया गया, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, एक बहुत बड़ा कदम है सरकार का कि लोगों के ऊपर इसका इम्पैक्ट ना आए। जो भी वॉर चल रही है वेस्ट एशिया में, और जिस तरीके से क्रूड के प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं, पहले $65-70 होते थे पर बैरल, तो अभी 100 से ऊपर हैं। तो जिसका इम्पैक्ट स्वाभाविक था कि इन्फ्लेशन को बढ़ावा मिलेगा, इन्फ्लेशन आगे बढ़ेगा, और जो हमने काफ़ी अच्छे से काफ़ी सालों से कंट्रोल किया हुआ है। तो सरकार के इस प्रयास से एक तो इन्फ्लेशन को राहत मिलेगी। जिस तरीके से ऐसी उम्मीदें थी कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो उसमें एक राहत होगी। और दूसरा, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं जो इस शॉक को अपने ऊपर ले रही थी, भले ही इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़े, क्रूड के प्राइसेस बढ़े, लेकिन इंडिया में अभी भी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस सेम थे, काफ़ी सालों से अभी नहीं बढ़े हैं। तो अब उनको थोड़ी राहत ये मिलेगी कि जो सीधे तौर पे जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है वो 13 से 3 पे आ गई है पेट्रोल में, और डीजल में 10 से 0 पे आ गई है। अब इसका एक तो इकॉनमी को बड़ा अच्छा फ़ायदा होगा। इकॉनमी जो एक बहुत तेज़ गति से ग्रो कर रही है, इकॉनमी विल रिमेन इन दी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, इकॉनमी अच्छे से ग्रो करेगी। और दूसरा, जो कंजम्पशन सेगमेंट है, जो हमारा ऐसा एक सेगमेंट है इकॉनमी की जो जीडीपी को बूस्ट करती है। इंडियाज़ जीडीपी इज़ ड्रिवन बाय द कंजम्पशन ट्रैजेक्टरी। तो अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो जाता है तो कंजम्पशन को इम्पैक्ट करता है, लोगों के डे टू डे एक्टिविटीज़ को इम्पैक्ट करता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रेपो रेट भी इंक्रीज़ होता है। तो अब इन सभी इंडिकेटर्स में हमें राहत की उम्मीद है कि जिस तरीके से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है वो इस शॉक को ले रही थी, जो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं लेकिन वो आगे पास ऑन नहीं हो रहे थे, तो उनको कुछ राहत मिलेगी कि उनको ये 10 रुपये का जो एक एडवांटेज पेट्रोल में और 10 रुपये का एडवांटेज डीजल में मिलेगा। और इन्फ्लेशन जो ट्रैजेक्टरी है वो आने वाले टाइम में जिस तरीके से अभी है 3% से नीचे चल रहा है, तो इसी रेंज में रहने की संभावना बनेगी। सर, ये तो रहा कि ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज मार्केट उसको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जो आम जनता है, जो उपभोक्ता है, उसको उनकी जेब पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, उनकी जेब के ऊपर कोई ख़राब असर अभी तक सरकार ने पड़ने नहीं दिया। भले ही क्रूड प्राइसेस $65-70 से लेके 100 से ऊपर चले गए, लेकिन उनके ऊपर ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं आया कि पेट्रोल के दाम बढ़े हों या डीजल के दाम बढ़े हों। भले ही गैस सिलेंडर में कुछ इजाफा हुआ, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है वो एक बरकरार थी, निरंतर थी। तो अभी भी जो ये बेनिफिट है ये सीधा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ही रहेगा ज़्यादातर, क्योंकि उन्होंने ही इस शॉक को लिया और अभी उनको थोड़ी भरपाई करने की उम्मीद बन गई है। लेकिन आने वाले टाइम में इन केस क्रूड प्राइसेस वापस उसी स्तर पे आ जाते हैं तो हम समझते हैं कि इसका जो
असर है वो लोगों के तक भी जा सकता है। तो फिर क्योंकि ये सीधे तौर पे एक्साइज ड्यूटी कम हो गई है तो प्राइसेस फिर नीचे आने की संभावना बन जाती है। इससे आम जनता की जेब पे आगे वाले दिन में पता लगेगा क्या असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मार्केटिंग कंपनीज हैं, जो स्टॉक मार्केटिंग कंपनीज और बाकी कंपनीज हैं, उन पे भी कुछ असर पड़ सकता है। देखिए, उनको अभी काफ़ी नुकसान हो रहा था क्योंकि क्रूड प्राइसेस तो 100 से ऊपर हैं पर बैरल, लेकिन वो डीजल और पेट्रोल को उसी दाम पे बेच रहे हैं, तो असर तो स्वाभाविक है कि इसके बावजूद भी जब प्राइसेस इतने इंक्रीज हो गए हैं इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के, तो डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस ना बढ़ना सीधे तौर पे जाहिर करता है कि इम्पैक्ट किसके ऊपर जा रहा है, तो उन कंपनीज के ऊपर इम्पैक्ट जा रहा है, सरकार के ऊपर इम्पैक्ट जा रहा है। तो अभी वो इम्पैक्ट उनके लिए थोड़ा कम हो जाएगा, भले इसका जो राजस्व के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, जो सरकार का जो रेवेन्यू है उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, बट इसका जो कंपनीज हैं, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनके ऊपर जो ज़्यादा खराब असर था वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्या पेट्रोल डीजल के दाम भी कुछ कम हो सकते हैं? देखिए, अभी तो उसकी कोई संभावना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सरकार ने उसको मेंटेन रखा हुआ है। भले ही प्राइसेस डबल हो गए इंटरनेशनल मार्केट में, क्रूड के प्राइसेस डबल के लगभग ही हो गए हैं, 65-70 से 120-25 को टच करके अभी 100 के आसपास अभी भी है। तो ये पूरा शॉक जो है वो सरकार ने खूब ऑब्जर्व किया है, लेकिन अब सरकार के पास ऐसी उम्मीद तो नहीं होगी कि वो इनको भी कट करे। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है कि उन्होंने एटलीस्ट जो कंपनीज हैं जो ये सब मुहैया करवा रही हैं उनके लिए एक राहत घोषित की है। ये तो एसपी सर ने बताया है कि आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि इंसान की जेब पे इसका असर पड़ेगा या नहीं, लेकिन सरकार अपनी तरीके से हर पहल कदम उठा रही है। देखिए, जो अभी एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है वो घटाने का कारण सिर्फ और सिर्फ हमारी ऑयल कंपनीज को जो हो रहा घाटा है उसको कम करना है। अगर जो एक्साइज घटती उस नॉर्मल टाइम पे तो शायद ये पब्लिक के लिए भी राहत की बात होती है और दाम में कमी आती। अभी जो एक्साइज घटाई गई है वो पब्लिक को पास ऑन नहीं की जाएगी क्योंकि ऑयल कंपनीज को जो पर लीटर के इस पर करीबन 45-50 रुपये पर लीटर का जो घाटा हो रहा है उसकी रिकवरी के लिए फ़िलहाल थोड़ी सी राहत दी गई है। और अगर जो दाम बढ़ाने की जो उनकी एक बार बार डिमांड थी ऑयल कंपनीज की सरकार की तरफ, वो फ़िलहाल उसके ऊपर थोड़ा सा अंकुश लगाएगी, उसको कम करेगी। तो अभी किसी प्रकार का डायरेक्ट जो है फ़ायदा जो है वो अभी उपभोक्ता को या ग्राहक को या हमारी जनता को इस घटाने का या फिर ऑयल कंपनीज की जो दाम जो है वो कम करने का कोई ऐसा इस एक्साइज से असर नहीं आएगा। देखिए, जहाँ तक कि ये जो भरने का लोग बोतल में चाहे किसी कैन में चाहे ड्रम में भर रहे हैं, ये बिल्कुल इलीगल है। हमारे रूल्स और हमारे एक्सप्लोसिव रूल्स ऑयल कंपनीज की जो डायरेक्शंस हैं उसके तहत बिल्कुल मना किया गया कि इस टाइप की कोई भी चीज़ जिससे कि ऐसा लगे कि वो होर्डिंग हो सकती है या कालाबाजारी हो सकती है उसको रोकना है और नहीं देनी है। तो कोई व्यक्ति कर रहा है तो हमने अपने जितने भी डीलर हैं, 1 लाख डीलर्स हैं, उनको अपने मैसेजेस के थ्रू भेजा है कि इस टाइप की किसी भी चीज़ में ना पड़े। लोग अगर जो ज़बरदस्ती करते हैं, कोई बोतल में या कैन में या ड्रम में लेने की कोशिश करता है, अगर जो पुराना ग्राहक है जैसे कि जनसेट वगैरह है किसी का जो पिछले कई सालों से ले रहा है, तो उसको तो वो दिखा के दे सकता है कि हाँ साहब मैं पहले भी देते थे वो। लेकिन कोई नया ग्राहक जिस प्रकार की कोई बड़े कंटेनर या किसी चीज़ में वो लेने आता है तो उसको बिल्कुल कतई भी ना दे। ये इस प्रकार की डायरेक्शन हमारी ऑयल कंपनी से भी आई है, सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट से भी आई है और हमारे एसोसिएशन की तरफ से भी हमने अपने सभी डीलर्स को आगाह किया है कि इस चीज़ से बचें। अगर कोई झगड़ा करता है तो पुलिस को बुलाकर उसकी, अगर जो ज़बरदस्ती कोई लेने की कोशिश करता है या फोर्स करता है डीलर को, तो उसको पुलिस में बुलाकर इसकी शिकायत दर्ज करें। देखिए, जहाँ तक कि सप्लाई की बात है, हमारी एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों की बॉम्बे में अभी कुछ 5-6 दिन पहले मीटिंग हुई थी, जिसके तहत तीनों ऑयल कंपनीज़ की जो बड़ी हमारी कंपनीज़ हैं एचपीसी, आईओसी, बीपीसी के डायरेक्टर मार्केटिंग लेवल के, ईडी लेवल के सभी जो करीबन 15-20 जो हमारे जितने भी अधिकारी हैं ऑयल कंपनीज़ के, जो कि इस सबको देखते हैं, चैन को, हमारी सप्लाई को देखते हैं पूरे हिंदुस्तान के पेट्रोल पंपों की, उनके साथ बैठक हुई। उन्होंने भी समीक्षा करी। इस प्रकार की कोई भी कमी एज ऑन टुडे हमारे यहाँ पे नहीं है पेट्रोल डीजल की, जिससे कि किसी को पैनिक होने की ज़रूरत है। कोई भी किसी किस्म की कमी या कोई भी सप्लाई में दिक्कत अभी हमारे पंपों की नहीं है। एक हमारा क्रेडिट का इशू था तो उन्होंने बंद कर दिया था हमें पंप पे देना पेट्रोल, वो भी ख़त्म कर दिया ऑयल कंपनी ने, और उसको भी जो पुराना सिस्टम था उसके अंदर से 3 दिन करके उसको चालू किया है।
तो मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की किसी भी आशंका पे आपको आना चाहिए। जनता से मैं अपनी तरफ से और हमारी तेल कंपनियों की तरफ से ये कहना चाहूँगा, किसी प्रकार की कोई भी शॉर्टेज पेट्रोल डीजल की नहीं होने वाली है और ना होगी भविष्य में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आम तौर पर इससे खुदरा मार्केट में कमी तो आती ही है, साथ ही जो ईंधन की जो कीमतें हैं वो भारत सरकार ही तय करती है। और ये सरकार का जो ऐसा फैसला आया है, इससे आगे वाले दिन बताएंगे कि उनके हालात कैसे रहेंगे, किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा। मैं शिवानी शर्मा, कैमरामैन मनोज कुमार के साथ, डायनामाइट न्यूज़, दिल्ली।